और डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बहुत। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ और मैं बिक चुका हूँ। जर्मनी में बैठा एक बंदा ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। वाह क्या बात। ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी तरीके से मुसलमान। Subscribe for more. क्या ध्रुव राठी की इतनी पावर है कि वो आने वाले टाइम में किसी की भी सरकार बना सकते हैं और किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं? दोस्तों, क्या ध्रुव राठी फैक्ट के साथ खिलवाड़ करता है? आखिर कैसे कोई भारत से बाहर रहकर, जर्मनी में रहकर भारत के हालात इतनी डीपली समझ सकता है? क्या भारत की डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि ध्रुव राठी का कहना है? क्या सच में ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल के लिए बी टीम का काम करता है? क्या सच में ध्रुव राठी को मोदी के अगेंस्ट बोलने पर पैसे मिलते हैं, या वो बैकयार्ड से किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिला हुआ है? दोस्तों, ध्रुव राठी अक्सर अपने वीडियोस में कहते हैं कि देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ध्रुव राठी किस तरह आपका ब्रेन वॉश कर रहा है? आखिर ध्रुव राठी हमेशा बीजेपी को ही क्यों टारगेट करता है? क्या है सच्चाई? आइए आज की वीडियो में हम इन सवालों के अलावा भी कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है जो बड़े ही डीप रिसर्च के साथ वीडियोस बनाने के लिए जाने जाते हैं। ध्रुव को देखने वालों में सबसे बड़ा नंबर है यंगस्टर्स का, लेकिन सवाल ये है, क्या उन सारे यंगस्टर्स का जो ध्रुव राठी को देखते हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? दरअसल 22 फरवरी को ध्रुव राठी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल होता है इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, यानी कि क्या भारत तानाशाह बन रहा है? इस वीडियो के बाद मानो तहलका मच जाता है, क्योंकि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर जो कह दिया था। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं कि ध्रुव राठी एंटी मोदी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप आगे समझ जाओगे। पिछले कुछ टाइम में ध्रुव राठी को एक्सपोज करने में कई सारे वीडियोस भी बने, और इस रेस में अगर सबसे कोई आगे था तो वो ये इंसान था, अरविंद अरोड़ा। इन्होंने ध्रुव राठी को ऐसा एक्सपोज किया कि इन्होंने कुछ ही दिनों में कई सारे वीडियोस बना डाले। हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे ही, लेकिन क्या सच में ध्रुव राठी ने 100 करोड़ का स्कैम किया है, जैसा कि इन भाई साहब का कहना है? इनका कहना है कि ध्रुव राठी लुटेरा है, यानी कि ध्रुव राठी ने जो कोर्सेस लॉन्च किए हैं उसमें ध्रुव ने स्कैम किए हैं। हालांकि ध्रुव राठी ने किसी को जबरदस्ती नहीं किया कि वो उनके कोर्सेस को जरूर परचेज करें, ये तो लोगों की अपनी मर्जी थी। जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना था ना, तब इंस्टाग्राम पे रील्स की, फोटोज की, भगवान श्री राम के पोस्ट की बाढ़ आ गई थी भाई। लेकिन 2 महीने बाद ही ये हिंदू मोदी और मोदी का नाम लेने वाले और मोदी को सपोर्ट करने वालों को गालियां निकाल रहे। इसलिए मेरे दादाजी कहते थे कि वो भूलते बहुत जल्दी। 2 महीना पहले वही हिंदू जो मोदी को सपोर्ट कर रहे होते, मोदी की डीपी लगा रहे होते, 2 महीना बाद वो ऐसा पलटते हैं कि वो मोदी को गाली देते हैं। पहली बात यह कि इसमें भगवान कहाँ से आ गए, और दूसरी बात यह कि क्या लोग गलत काम को गलत भी नहीं कह सकते? अरविंद अरोड़ा ने अपनी इस वीडियो में ध्रुव राठी को एक्सपोज किया था। उसमें ये बता रहे थे कि किस तरह ध्रुव राठी लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। फिर ये इस वीडियो में विक्टिम कार्ड खेलते और बताते कि किस तरह इनके दादा परदादा पाकिस्तान से इंडिया आए। जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में थे। हमारी पुश्तैनी जमीन थी वहाँ पे। सेपरेशन के टाइम पे उनके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान में ही रहते या फिर वो हिंदुस्तान आते। फिर आगे ये संदेश खाली केस और केरला स्टोरी के क्लिप्स दिखाते हैं और कहते हैं कि ध्रुव राठी इस पे वीडियोस क्यों नहीं बनाता। बात है अगर संदेश खाली की, तो सच में ध्रुव राठी ने संदेश खाली केस पर वीडियो नहीं बनाया है। खबर है कुछ दिनों पहले की कि संदेश खाली रेप केस में उस औरत को इल्जाम लगाने के लिए बीजेपी ने फोर्स किया था। फिर आगे इस बात को एक्सेप्ट करते कि इन्होंने लद्दाख और मणिपुर पर वीडियो नहीं बनाया, और ये बनाते भी कैसे? अगर बना देते तो प्राइम मिनिस्टर ने बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड कैसे देते? और ये अपनी वीडियो में बार बार ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड कहकर पुकारते हैं। इसी सवाल को द देशभक्त ने ध्रुव राठी से अपने वीडियो में पूछा था। जर्मन शेफर्ड? तो तुम्हारा जर्मन शेफर्ड भी तुम्हारे जर्मन शेफर्ड को देख लो। बैठ के बात करता है, यहाँ आकर बात करो। तो इनको क्या जवाब? ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे? फिर ये आगे कहते हैं कि ध्रुव ने जर्मनी में पढ़ाई की और क्रिश्चियन लड़की से क्रिश्चियन तौर तरीके से शादी की, जो कि ध्रुव राठी की पर्सनल लाइफ की बातें हैं। जर्मनी में उसने पढ़ाई करी, वहीं की लड़की से क्रिश्चियन तौर तरीके से उसने शादी करी। लेकिन जो इन्होंने नहीं बताया वो ये है कि ध्रुव ने इंडिया आकर हिंदू तौर तरीके से भी शादी की थी। फिर ये आगे लोगों को गजवाए हिंद के नाम से डराते हैं। कहते हैं कि हमारे दादा परदादाओं के पास तो ऑप्शन था हिंदुस्तान का, लेकिन तुम भागकर कहाँ जाओगे? जिस दिन गजवाए हिंद हो गया, कट हो गए, और उस वक्त तुम कहाँ जाओगे? हमारे दादा परदादाओं के पास तो फिर भी ऑप्शन था हिंदुस्तान का, लेकिन अगर आपको गजवाए हिंद के बारे में जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी कहते हैं कि जो हिंदू मोदी का ना हो सका वो मेरा क्या होगा,
किसी भी हिंदू को हिंदुस्तानी होने के लिए ना मोदी का होने का जरूरत है और ना आपका होने का जरूरत है। फिर आगे ये कहते हैं कि ध्रुव राठी प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही क्यों बोलता है। ऐसा है कि अगर आम जनता को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल उठाना है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल उठाएगा जो कि पावर में है, उस पर ना कि जो सत्ता में नहीं है। फिर ये आगे अपनी वीडियो में बिना किसी प्रूफ बिना किसी सबूत के कहते हैं कि ध्रुव राठी के अकाउंट में यूएसए से पैसे आते हैं और उसके बाद तेरे अकाउंट में डॉलर से जो पेमेंट आई, तू अपना बैंक अकाउंट से अपने डॉलर के पैसों का हिसाब दे दे भाई, मैं मान जाऊं। फिर ये भी कहते हैं कि यूट्यूब यूएसए का है और यूट्यूब ध्रुव राठी को सपोर्ट करता है। अगर ऐसा ही है तो आपने तो ध्रुव राठी के अगेंस्ट बोला, तो यूट्यूब ने आपके चैनल को टर्मिनेट क्यों नहीं किया। फिर ये जाते जाते अपनी इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि ध्रुव राठी इंडियन यूथ का यानी कि युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। क्या भारत के युवा इतने बेवकूफ है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके आसपास क्या चल रहा है। फिर ये जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो बनाने टाइम उन्हें लद्दाख और मणिपुर के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, जिसके बाद ये भारत की राजनीति पे एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में वो कहते हैं कि मैं ध्रुव का बहुत बड़ा फैन हूँ और उसने ये सही कहा कि व्हाट्सएप के जरिए भारत के चुनाव पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वो इस बात को भी मानते हैं कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है और देश को कोई एक आदमी कंट्रोल करेगा और वो मोदी नहीं होगा। आगे ये इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। फिर ये खतरा वीडियो को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि हिंदू अपनी नजर में बेइज्जती महसूस करेंगे और अपनी नजर में गिर जाएंगे। हिंदू अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करेगा। सोचो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम कितना मासूम है और हिंदू कितना गिरा हुआ, उसने रात भर गूगल। लेकिन अगर उस वीडियो को देखा जाए तो उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि कोई भी कम्युनिटी अपनी नजर में गिर जाए। ये भी कहते हैं कि गलती ध्रुव राठी की नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं के जो अपनी बेइज्जती पर वाहवाही करते और तालियां बजाते हैं। अब आप सीरियसली सोचे, अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसकी कम्युनिटी वालों को उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर पंजाबियों के लिए अगर ऐसा कहता तो उनके कमेंट्स भर देते, लेकिन देखा जाए तो इसके ही कमेंट्स भर दिए गए हैं। ही है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कसम से अगर वो हम पंजाबियों के लिए ऐसा बोलता तो उसके कमेंट भर देते हम। फिर ये आगे कहते हैं कि ऐसे दोगले का साथ देना छोड़ दो, वरना तुम्हें मोदी जी क्या राम जी भी माफ नहीं करेंगे। अब इसका साथ देने से या ना देने से धर्म का क्या कनेक्शन है। फिर ये आगे बताते हैं कि ध्रुव ने जो अपने नाम की व्हाट्सएप वाली कहानी बताई है वो सब झूठ है, वो सब बेबुनियाद है। अगर सच में व्हाट्सएप पे खेल नहीं खेला जा रहा तो फिर ये क्या है। इस पर ये अपना खुद का ओपिनियन देते और कहते हैं कि ध्रुव रुखसाना के लिए आवाज उठाएगा लेकिन नेहा के लिए नहीं। की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, वो रुखसाना के लिए तो आवाज उठाएगा लेकिन नेहा के लिए आवाज नहीं। फिर ये क्लिप दिखाने के बाद कहते हैं कि ध्रुव राठी अल्लाह अकबर कह सकता है लेकिन जय श्री राम नहीं। भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले, और जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए उसने बोला, अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट। दरअसल इस वीडियो में ध्रुव राठी ने जो अल्लाह अकबर कहा था वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बताने के लिए कहा था। फिर ये ध्रुव की 2016 वाली क्लिप दिखाते और कहते हैं कि पहले तो ध्रुव एंटी कांग्रेस था, अब एंटी मोदी कैसे हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, वो बस ये बता रहा था कि किस पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। दरअसल ध्रुव ने 2016 में एक वीडियो बनाया था 10 years ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो क्या अब इससे वो एंटी कांग्रेस साबित होता है। क्या आपको पता है ध्रुव को एक वीडियो डालने से पहले कितना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। जब आपकी वीडियो करोड़ों में देखी जाती हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी वीडियो में सिंगल मिस्टेक हो, क्योंकि इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस होती है। एक इंटरव्यू में ध्रुव ने बताया था कि वो अपने वीडियो में जो कुछ भी बताते हैं वो सारी चीज 3 से 4 बार फैक्ट चेक किए जाते हैं। वीडियो बनने के बाद वीडियो को लॉयर के पास भेजा जाता है, जिससे लॉयर एश्योरिटी दे सके कि इस वीडियो के बाद ध्रुव को कोई परेशानी नहीं आएगी। City, how accurate it is. And after my whole video is done, I even get it checked by a lawyer because the pressure is very high. I can't afford to make a mistake. अब अगर कांग्रेस की बात है तो ध्रुव राठी ने कांग्रेस के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें उसने कांग्रेस के अच्छे और बुरे काम दोनों गिनाए हैं। अब अगर बात करें अरविंद अरोड़ा के बारे में तो उसने ध्रुव पे ये भी आरोप लगाया कि ध्रुव राठी कहता है कि आप कांग्रेस को वोट दो, लेकिन हालांकि देखा जाए तो उसने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि आप डेमोक्रेसी के लिए वोट दो, एजुकेशन के लिए वोट दो और जॉब के लिए वोट दो, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारी तरह धर्म के नाम पे वोट देने नहीं कहा। यानी कि इनका सीधा सीधा कहना ये कि आप भी मेरी तरह अंधक बने और आंख बंद करके बीजेपी को वोट दें। वो ये भी आरोप लगाते कि ध्रुव राठी असली डिक्टेटर है और वो ये कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक देश में मैं और मेरे पापा जैसे लोग जिंदा हैं, देश में कभी भी डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती। अगर आपको देश के लोगों से इतना ही ज्यादा प्यार है तो जब किसानों पे गोलियां चली और लाठियां चली और मणिपुर 1 साल से ज्यादा जलता रहा, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। और जब बलात्कारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया
तब आप कहाँ थे? क्या मणिपुर और ये किसान भारत देश के नहीं हैं? इनका ये भी कहना है कि देश में किसी भी तरीके का डिक्टेटरशिप नहीं है, ध्रुव राठी बस लोगों को भड़का रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ और सूरत में बीजेपी चुनाव के बिना ही जीत जाती है। यूपी के संभल में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, क्या यही डेमोक्रेसी है? ओपोनेंट पार्टी के नेताओं को धमकियां दी जा रही है, क्या यही डेमोक्रेसी है? आप ये वीडियो देखिए। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, ध्रुव की बात पे गौर मत करो, वो सबका ब्रेन वॉश कर रहा है। वो ये भी कहते हैं कि आप श्री राम की फोटो मोदी की वजह से लगा पा रहे हो और सीधा सीधा हिंदुओं को डराया जा रहा है। इनकी सोच कंगना रनौत से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। कंगना का भी यही कहना है कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली है। आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। बीजेपी का सत्ता में आना बहुत जरूरी है और अगर बीजेपी हारी तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, अंधभक्ति किस पीक पे चल रही है इसका अंदाजा आप ऐसे वीडियोस देख के लगा सकते हो। मोदी चाहिए, मोदी। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं, 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। यानी कि देश की तरक्की से, डेवलपमेंट से हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है, बस कुछ भी हो, बस भाजपा आनी चाहिए। आप खुद सोचे जरा, एक वोटर किसी भी पार्टी को क्या सोचकर वोट देता है? एजुकेशन, डेवलपमेंट और जॉब्स के लिए, ना कि किसी भी एक इंसान को भगवान का रूप समझकर अंधाधुंध वोट दे दे। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। कंगना रनौत ने अपनी इस स्टेटमेंट से सीधा सीधा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का मजाक उड़ाया है। लोग ये भी कहते हैं कि ध्रुव राठी केजरीवाल पर क्यों कुछ नहीं बोलता। तो आपको ध्रुव राठी की 5 years ऑफ केजरीवाल वाली वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें उसने केजरीवाल के 5 साल के अच्छे और बुरे काम गिनाए हैं। जहां तक बात है डेमोक्रेसी की, तो बीजेपी के खुद के नेता कहते हैं कि एक बार 400 पार होने दो, फिर इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देंगे। यहाँ पर तो ये खुला खुला संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मैं तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो, मैंने रिजेक्ट कर दिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। अब ध्रुव राठी आपका ब्रेन वॉश कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपके ऊपर है, आप खुद ही समझदार हो। देश में जो हालात चल रहे हैं उसे देखकर आप गौर करें। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।